अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं ईद के दिनों में यानी कल और आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले व्हाट्सएप के मैसेजेस को देख रहा था, पढ़ रहा था और वॉइस मैसेजेस को सुन रहा था। उसमें अब भी काफ़ी ज़्यादा सवालात जो मुझसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ वीज़े से होता है और मैं मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुका हूँ कि एक तो मेरी ये दरख्वास्त कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल क्यों करते हैं। मैंने बहुत मरतबा आपसे दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि आप कॉल ना किया करें, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग रात के पिछले पहर भी कॉल्स करते हैं, बावजूद इसके कि उन्हें मालूम है कि मैं कॉल नहीं उठाता। या तो ये वो लोग हैं जो मेरी वीडियोस नहीं देखते, उन्होंने किसी न किसी जगह से मेरा नंबर हासिल कर लिया और रात के वक्त, दिन के वक्त, यानी कोई वक्त नहीं जिस वक्त मुझे व्हाट्सएप पर कॉल्स ना आ रही हों। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे मैसेज के ज़रिए राब्ते में रह सकते हैं, आप टेलीफोन कॉल से गुरेज करें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, ईद मुबारक की हद तक तो आपका मैसेज बिल्कुल सर आंखों पर, अगर आप मुझे ईद मुबारक कहते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे चाहने वाले प्रदेश में रहकर भी मुझे ईद मुबारक के मैसेजेस भेजते हैं। लेकिन आम हालात में जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता कि किस किस्म के अल्फाज, उसमें कोई सवाल नहीं होता, कोई मालूमात का तकाजा नहीं होता, कोई अपने हालात वाक़यात का जिक्र नहीं होता, बस फजूल किस्म के मैसेजेस होते हैं या ज़्यादातर फॉरवर्डेड मैसेजेस जिसे कहते हैं। किसी पे दिल का निशान बना होगा, किसी पे तीर का निशान बना होगा या किसी पे आम सा मैसेज। तो मैं अब जो बात आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि वीज़े के हवाले से बहुत सारे सवालात जो मुझसे पूछे गए हैं उसमें सिर्फ एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना बनता है और वो बड़ी जायज़ बात है जो मुझसे पूछी गई है, जिसके हवाले से चाहिए तो ये था कि यूएई के हुकाम को कि वो इसकी वजाहत करते, लेकिन अभी तक ये वजाहत नहीं। लेकिन मैंने 2 दिन में अपनी छानबीन की, अपनी मालूमात हासिल की और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सवाल क्या था, ये सवाल क्या है और उसका असल जवाब क्या है। सवाल ये है जो मुझसे पूछा गया है कि 2 तारीखें दी गई हैं, यानी वीज़े 31 दिसंबर तक तमाम जो एक्सपायर होने वाले वीज़े हैं उनको 31 दिसंबर तक वैलिड समझा जाएगा, यानी उन वीज़ों को एक्सपायर नहीं समझा जाएगा बल्कि एक किस्म की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे दी गई है। इस पर कोई शक नहीं कि 31 दिसंबर तक यूएई में वो तमाम लोग क़याम कर सकते हैं जिनके वीज़े इस साल 1 मार्च से 30 मार्च के दौरान एक्सपायर हो चुके हैं। और वो वीज़े, चाहे वो विज़िट वीज़ा था, टूरिस्ट वीज़ा था, एंट्री परमिट था, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था या रेजिडेंट वीज़ा था, ये तमाम वीज़े अब 31 दिसंबर तक वैलिड हैं। यानी आपको किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं। आप 31 दिसंबर से पहले जब भी यूएई से वापस जाना चाहेंगे अपने मुल्क में तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो कि रेजिडेंट हैं वो 31 दिसंबर के दौरान इस वीज़े की मियाद में तोसी करवा सकते हैं, इसको रिन्यू करवा सकते हैं। अब आते हैं उस एमनेस्टी स्कीम की जानब। जो सवाल मुझसे ये पूछा गया है कि फिर क्या वजह है कि 18 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है, एक तारीख दी गई है कि 18 अगस्त तक लोग यूएई से निकल जाएं तो उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उनके जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके वीज़े 1 मार्च से पहले, इस साल 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुके थे, जो ओवरस्टे पर थे, जिनका क़याम गैर कानूनी था। इसमें कोई मुद्दत वाज़े नहीं की गई कि किस मुद्दत से किस मुद्दत तक, जिससे ये जाहिर होता है कि 1 मार्च 2020 से पहले अगर 1 साल पहले भी आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है और 1 साल आपने गैर कानूनी तौर पर क़याम किया है तो इस क़याम के दौरान जितने भी आप पर जुर्माने आयद हुए थे वो माफ़ कर दिए गए हैं। और इसके लिए एक मुद्दत का यानी 3 महीने का तयन किया गया है कि 18 मई से 18 अगस्त के दौरान आप रज़ाकाराना तौर पर
दुबई से या यूएई से वापस अपने अपने मुल्क चले जाएं तो आपसे ना सिर्फ जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे बल्कि जाते वक्त आपके पासपोर्ट पर डिपोर्ट की स्टैंप भी नहीं लगाई जाएगी। और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया गया है कि जब अगर दोबारा मुस्तकबिल में अगर आप यूएई कानूनी तरीके से वीज़ा हासिल करके वापस आएंगे तो आप पर एंट्री बैन भी लागू नहीं होगा, यानी आप दोबारा भी यूएई विजिट वीज़े पर, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर या किसी और वीज़े पर यानी वीज़ा हासिल करके आप दोबारा भी आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त यूएई के हुकाम चाहते हैं कि जितने भी गैर कानूनी लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर है उन पर बोझ तो हैं, उनकी इकानमी पर बोझ तो हैं, वो कहीं ना कहीं से कमाते हैं, कहीं ना कहीं से खाते हैं, कहीं रहते हैं, तो उनकी सोसाइटी पर बोझ है। और फिर गैर कानूनी होने की वजह से उनके गर्दन पर या सर पर हर वक्त एक कानून की तलवार लटकती रहती है। तो बेहतर है जो 3 महीने आपको टाइम दिया गया है इसमें आप अपनी तैयारी कर लें, उन 3 महीनों के अंदर अंदर अपने अपने मुल्क वापस चले जाएं। और उम्मीद ये की जा सकती है कि इन 3 महीनों के दौरान जो मामूल की परवाजें हैं वो भी खोल दी जाएंगी। अगर ज़रूरत पेश आई तो ऐसे लोगों के लिए मखसूस परवाजें भी चलाई जा सकती हैं। अभी तक तो ये तयन नहीं हो सका कि इस तरह के जो गैर कानूनी लोग हैं जिनको 18 अगस्त से पहले पहले यूएई से निकल जाने का हुक्म दिया गया है या उनसे अपील की गई है, उन लोगों की तादाद कितनी है। हज़ारों में हो सकते हैं, मुमकिन है लाखों में हो, ये किसी को मालूम नहीं। ये तो उस वक्त मालूम होगा जब आप लोग आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप अथॉरिटी में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, यानी जो वहाँ की शनाख्त और शरीयत का जो इदारा है वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करवाएंगे कि आपका क़याम गैर कानूनी और आप अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। तब ही मालूम हो पाएगा कि कितने लोग वहाँ पर गैर कानूनी तौर पे क़याम पजीर हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि मैंने इन दोनों सवालों के आपके जवाब दे दिए हैं। एक मरतबा फिर मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि 31 दिसंबर तक जो वीज़े वैलिड हैं वो वीज़े हैं जो 1 मार्च के बाद और 30 मार्च के दौरान या 31 मार्च के दौरान एक्सपायर हुए हैं। उसमें विजिट वीज़े भी शामिल हैं, टूरिस्ट एंट्री वीज़ा वगैरह, रेजिडेंट वीज़ा भी शामिल है। और उससे पहले यानी 1 मार्च से पहले जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं और वो लोग गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर हैं, उनके लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए 18 अगस्त से पहले पहले यूएई को छोड़ दें। तो ये हो गए आपके अहम तरीन सवाल का जवाब जो मैंने देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है अब आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।